देखिए मैडम, हम ये गेट नहीं खोल सकते। पर गेट क्यों नहीं खोल सकते? मुझे बाहर जाना है। देखिए प्लीज भैया, प्लीज खोल दो गेट। देखिए, एक ही चीज को बार बार बोल के मेरा माथा खराब मत कीजिए आप। हेलो, प्लीज हेल्प मी। ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। पुलिस को फोन करो। हाँ हाँ, बुलाइए आप पुलिस को। पुलिस को मैं भी ये कह दूंगा कि मैडम, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये अजीब ड्यूटी है। वो अंदर आ सकती है गेट खुलवा के, पर मैं बाहर नहीं जा सकती। यही तो खासियत है इस गेट की। 9 बजे के बाद अंदर आ तो सकते हैं, लेकिन बाहर जा नहीं सकते। तो मैं सारी रात यहाँ बैठी रहूंगी, अपने घर नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो उस गेट से जा सकते हैं, शांति सदन वाले गेट से। पर भैया, वो रास्ता इतना सुनसान है, वहाँ मैं कैसे जाऊंगी? रिक्शा तक नहीं मिलता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं कहा था रात को 9 बजे तक पार्क में रुकने के लिए। लगता है तुझे बद्दुआएं लेने का बहुत शौक है। जा रही हूँ मैं शांति सदन वाले गेट से। अरे, ये लाइट्स क्यों बंद हो गई? वॉचमैन, वॉचमैन, व्हाट? तुमने ये लाइट्स क्यों बंद कर दी हैं? अरे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये चीख किसकी है? उसी लड़की की जो तुम्हें यहाँ मिली थी। उसी लड़की की? क्या हुआ उसे? अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो! देखो, दूर रहो! पास मत आओ! नहीं, नहीं, मुझे जाने दो! क्या कर रहे हो? नो, नो! क्या कर रहे हो? क्यों मारे उसे? आंटी, प्लीज हेल्प, प्लीज मुझे बचाइए आंटी, प्लीज। क्यों यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाइए आंटी, प्लीज। आंटी नहीं बेटा, मम्मी जी। मम्मी जी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी, प्लीज मुझे लेके जाइए। अरे, मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा मोबाइल यहीं कहीं गिर गया होगा। नो, ये तो वही लड़की है। मोबाइल गुम गया है तुम्हारा? अब तो अंधेरा है, मिलेगा नहीं। एक काम करना, मेरा घर पास में ही है, लैंडलाइन से फोन कर लेना, ठीक है? अरे, चोट लगी है। आओ बेटा, घर में मरहम भी लगा देती हूँ। हाँ, आजा आजा। आ जाओ। आओ बेटी। आ जाओ। बैठो। हो सकता है मुझे आने में कुछ वक्त लग जाए, पर भूल कर भी तुम मुझे अंदर ढूंढने की कोशिश मत करना। और हाँ, बाहर भी मत जाना। क्यों? क्योंकि जा नहीं पाओगी।
अंकल ने ये क्यों कहा कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी? अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकती? गॉड, नेटवर्क भी नहीं है। कुत्ता, इस घर में कुत्ते भी हैं। अंकल कहाँ गए? मैंने कहा था ना, मुझे ढूंढते हुए घर के अंदर मत आना।
अंकल की आवाज कबर्ड से। पर अभी भी तो इसमें से कुत्ते की आवाज आ रही थी। ओह गॉड। अब क्या करें, उस पार्क में जॉगिंग करने वाले कई लोग आते रहते हैं यहां हमारी बिल्डिंग में। अब हर कोई मम्मी जी की तरह तो नहीं हो सकता ना कि उनकी मदद करता फिरे। Please leave me. Please. Please don't kill me. Please. डरो मत। मैं चाहूं तो भी इन छुरियों से तुम्हारा गला नहीं काट सकती। कहाँ लगी है चोट? दिखा, देखो तो। रुको। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गई। माला। माला? आउच। बहुत प्यारा नाम है। ऐसा हाथ करो। मैं एक बात बताऊं माला, मैंने ठीक ऐसी ही पट्टी अपनी बहू राधिका को बांधी थी। रुको रुको रुको। थैंक्स। अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है मुझे। अरे चली जाओ, लेकिन ये शरबत तो पी के जाओ। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है अपनी हाथों से। थैंक्स। मैं चाहती तो इसमें जहर भी डाल सकती थी, डाला नहीं है। मैं क्यों मिलाऊं भला? मैं मम्मी जी हूं, बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। पी लो, शरबत पी लो। पी लो। घर में कौन कौन है तुम्हारे? जी कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अकेली? बिल्कुल अकेली? रात को सोते वक्त डर नहीं लगता? वैसे एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी बस करने ही वाली हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड है।
बॉयफ्रेंड जी। अच्छा है। लेकिन माला, एक बात बताऊं, शादी के बाद अपनी सास को कभी सताना नहीं, कहीं वो भी तुम्हारा वही हाल ना कर दे जो मैंने अपनी बहू का किया था। आपकी बहू? क्या किया आपने उसके साथ? ये चाकू छुरियां देख रही हो? सब्जी तरकारी की तरह इसी से मैंने उसको काट दिया था। मैं भी क्या करती, बहुत परेशान करती थी, सताती थी मुझे। मैं जानती हूं माला, तुम अपनी सास को नहीं सताओगी। अरे सताने लायक बचोगी तब ना। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है मेरी बहू अब कहाँ है? यहीं, इसी घर की एक दीवार में सो रही है, आराम से। बहुत जिद्दी थी, बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं था उसे। माला, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो! कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो! हेल्प मी! somebody help me! छोड़ो! कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो! हेल्प! हेल्प मी! प्लीज छोड़ दो मुझे! हेल्प मी! प्लीज जाने दो मुझे! प्लीज! प्लीज जाने दो मुझे! प्लीज! प्लीज मुझे बाहर निकालो! दरवाजा खोलो प्लीज! प्लीज ओपन द डोर! दरवाजा खोलो! मुझे जाने दो बाहर! प्लीज कोई मुझे बचाओ! हेल्प मी प्लीज! मुझे बचाओ! हेल्प मी! प्लीज!
माला कहाँ हो तुम? मम्मी जी से लुका छुपी खेल रही है क्या? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज 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 मैंने आपका क्या पसंद आए? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, प्लीज। घंटी सुनी तुमने? लगता है राधिका के उठने का वक्त होगा। लगता है राधिका की आत्मा आ रही है। आत्मा? हाँ। जब से मैंने उसे मारा है वो आत्मा बनकर यहाँ आती रहती है, मुझे परेशान करती है, मुझे सताती है। मरने के बाद भी उसने मुझे सताना नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? मम्मी, मम्मी, मम्मी जी, माला, यहाँ आ जाओ। माला, आ जाओ यहाँ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, माला, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वो तुम्हें मार देगी, आ जाओ, आ जाओ, मम्मी जी, मम्मी जी,
कौन है तुम? मम्मी जी, मम्मी जी? तुम राधिका? हाँ, मैं राधिका हूँ, पर तुम कौन हो? और यहाँ क्या कर रही हो? मैं माला। मम्मी जी मुझे यहाँ लेकर आई थी पार्क से। क्या बकवास कर रही हो? मम्मी जी तुम्हें यहाँ कैसे ला सकती हैं? क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें मरे 15 साल हो चुके हैं। हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर, तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, डॉक्टर शाम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके, ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू। ये लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, दीनदयाल! ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं।
की बॉडी तो यही रखी थी, 13 नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहां भी नहीं है। कौन है वहां? तेरा नंबर। ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना, ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो गया? दर्शन, 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 तुम आ गए। क्या हुआ सिमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? इस वक्त? क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो? दर्शन पूरे होश में था वो जब बात कर रहा था, डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुंदर लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो। पर दर्शन, वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूँ, ठीक है? अभी चलो। लेकिन दर्शन, चलो। फिर उसने मुझे भी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रहे थे? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से? सिमी, 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 मैं हूं मैं।
दर्शन, क्या हो गया है तुम्हें? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? ललित है वो, ललित है। ललित कहाँ? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहाँ सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहां कोई नहीं है। वही है वो। वहां कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उधर भी देखा। मैं वहां कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहां। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या? सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या? सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी? मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा, तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वो भागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है। देखिए, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ? डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटे, तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम, वो कुछ नहीं। एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे, और वो फोन पे काफी डरा हुआ था, और कुछ नहीं, इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बताओ, तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है? डॉक्टर, फिर कहाँ गया मेरा बेटा? वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर, तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है।
तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूं सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉर खाली था सर। ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो।